वेलकम टू स्टडी फॉर सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए कि बीपीएससी प्रीलिम्स में अब सिर्फ कुछ ही दिन बच रहे हैं। तो एक बात आप लोग को बिल्कुल माइंड में नोट कर लेना होगा। अब सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही चीज पढ़ने से होगा। देखिए, होता क्या है कि हर साल हजारों स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। देखिए, इस वीडियो में ना मैं आपके साथ बीपीएससी प्रीलिम्स के लगभग 100 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके सिलेबस, पीवाईक्यू और इसके साथ साथ एग्जाम ट्रेंड के एनालिसिस पे बेस्ड है। और ये जो मैंने एनालिसिस जो किया है ना, वो 38 बीपीएससी से लेके 71st बीपीएससी तक का है। ठीक है, तो अगर आप इन 100 टॉपिक को स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते हैं और साथ में इस टॉपिक से जुड़े एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स में आपका स्कोर और कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ध्यान देना, दोनों ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। बिल्कुल आप इस चीज को नोट कर लो। तो चलो जल्दी से आप लोग नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट मैं आपके साथ नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपके प्रीलिम्स रिवीजन का कंप्लीट रोड मैप है। चलिए शुरू हो जाइए। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही के लिए मैं हाई यील्ड टॉपिक को शेयर करूंगा, और इसी सीरीज में आइए मैं इन चीजों को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री सेगमेंट को देखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, और हिस्ट्री में आइए एंशियंट हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से है। आप देख लीजिए, लगभग या तो हर साल बीपीएससी में, या एक साल छोड़ के लगभग हर साल, ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसके डिफरेंट डायमेंशन आप देख लीजिएगा कि किस नदी के किनारे कौन सी साइट से, कहाँ से क्या मिला है, नहीं मिला है, किसका खोज किन्होंने किया है, भारत में कौन सा साइट है, पाकिस्तान में कौन सा साइट है, सबसे बड़ा सबसे छोटा साइट, ये सब चीज जरा डिक्लाइन का कारण भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा जो एंशियंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका महाजनपद काल से है। देखिए, महाजनपद काल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेशली अगर आप मगध महाजनपद देखोगे, क्योंकि ये बिहार बेस्ड था। तो मगध महाजनपद किसने स्थापना की थी, इसकी राजधानी कहाँ कहाँ रही, कौन सी युद्ध कहाँ किसके किसके बीच लड़ी गई, शासकों के क्रम, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। देखिए, ये भी टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे इसके प्रमुख कौन थे, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुई, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, कैसे विभाजन हुआ, इसकी जो काउंसिल थी, दोनों ही बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो काउंसिल थी डिफरेंट जगहों पे, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसमें क्या हुआ था, इससे जो जुड़े प्रमुख लिटरेचर हैं, वो सब चीज से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है सारे ही फिल्म्स में। ठीक है, आगे आइए मौर्यन एम्पायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन ये टॉपिक है, और इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं कि इसका जब आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया है, मतलब मौर्य प्रशासन में पद से संबंधित जो शासकीय पद थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो इससे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन और लिटरेचर, इन तीनों सेगमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इन तीनों में बोलोगे तो सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अशोक नीति वगैरह तो है ही। फिर आ जाइए पोस्ट मौर्यन एम्पायर है। इसमें तीन जो वंश थे, कुषाण, शुंग और कण्व, यहाँ से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आए। ओके, आ जाओ गुप्ता। गुप्ता में अगेन आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करना, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर इसको आप इस टॉपिक को, हाई टॉपिक को करते हो, तो आपकी जो मेहनत है उसमें बहुत बहुत ज्यादा आप मतलब कम समय में बहुत अच्छे से चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, आइए मेडिवल हिस्ट्री। तो एंशियंट का इतना ही रहेगा। मेडिवल हिस्ट्री में चार चीजों को मैंने लिया है: दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर एम्पायर जो था, और बहमनी। अगेन यहाँ से आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे खुद मुकद्दम चौधरी, कौन सा पोस्ट था, क्या था, तुगलक, खिलजी, इन सब से जुड़े हुए चीजों, मतलब जो भी पोस्ट थे ना, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगेन मुगल से यही बात है। स्पेशली आप जब विजयनगर एम्पायर में और बहमनी एम्पायर में देखोगे
तो यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगेन लिटरेचर यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर का मैंने पहले भी बोला हुआ है कि लिटरेचर आप जब मिडिवल हिस्ट्री करते हो तो यहाँ का लिटरेचर बहुत आप जानते हो ना कि ये जैसे बाबर की जो थी तुजु के बाबरी या आईने अकबरी, अकबरनामा, रिहला, शाह नामा जो था, ये किताबुल हिंद, इन सब क्वेश्चन को फ्रिक्वेंटली पूछा गया है बीपीएससी में। तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा, ढाई दिन का झोपड़ा से शुरू करो और आगे बढ़ जाओ पूरा शाहजहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये टॉपिक है। तो ऐसे करके आप बहुत इफिशियंट हो सकते हो। देखो मैंने कितना इसको शॉर्ट कर दिया है मिडेबल में कि एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर और आर्ट एंड कल्चर को करो, आराम से कवर अप हो जाएगा आपका। आइए मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए पहला जो टॉपिक है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी कब आई थी, उसकी गठन कब हुई थी, भारत में पहला उन्होंने अपना जो फैक्ट्री था कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके बाद गवर्नर जो उनके थे वो, उनसे जुड़े प्रमुख चीजों को, ये सब चीज ध्यान में रखना। ठीक है। अगेन मराठा, मराठा में देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन से, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से। रीजनल स्टेट में आप देखोगे बंगाल और मैसूर से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आया है। अगेन आप देखोगे रिवोल्ट से, ट्राइबल, और ये जो किसान विद्रोह था, किसान विद्रोह, और स्पेशली जो किसान सभा जो था, किसान सभा को आप निश्चित रूप से कर लेना। ओके। तो यहाँ से ठीक ठाक ट्राइबल से भी जो ट्राइबल विद्रोह हुआ था, जो छोटा नागपुर विद्रोह था, संथाल था, हुल था, चेर था, चुआर था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। फिर आगे बढ़िए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मल्टी डायमेंशन इसको कवर करना है स्टूडेंट्स। इसकी गठन के पीछे थियरी क्या था, इसके जो अधिवेशन हुए थे कहाँ कहाँ हुए थे, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अध्यक्ष, जो प्रमुख व्यक्ति जो अध्यक्ष थे, वो सब देख लेना। किस अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, ये सब देख लेना। बिहार में जो हुए थे तीनों, उसको अच्छे से आप देख लेना, ये सारी चीजें। उसके बाद जो गांधीयन रिवोल्ट है ना, इसको भी अगेन आप अच्छे से देख लेना, और इसको चंपारण से शुरू करना और क्विट इंडिया मूवमेंट तक। आप जानते हो चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, इससे आगे बढ़ते हो तो असहयोग, सबने अवज्ञा, उसके बाद भारत छोड़ो। तो इन सब चीजों को ना अच्छे से आप कर लेना। उसके बाद गांधीवादी थोड़ा विचारधारा भी देख लेना कि इनसे जुड़े हुए, जैसे ये थोरो रस्किन वगैरह से प्रभावित थे, तो वो पूछ सकता है कि कौन सा जो विचार था गांधी ने किससे लिया था। अगेन इन सब चीजों को आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए तो डिफरेंट जो कमीशंस थे, जैसे अकाल पे बना, शिक्षा पे बना, उसके बाद प्रेस का जो सुधार हुआ था वो, उसके बाद जो और जो साइमन कमीशन से लेके कैबिनेट मिशन तक आया था, जो इंडिपेंडेंट तक, तो इन सब कमीशन को भी अगेन आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, वो भी ध्यान में रखना। और इकोनॉमिक पॉलिसी से मुझे याद आ रहा है, जो जैसे आर.सी. दत्त की पुस्तक थी, रनाडे की पुस्तक थी, इन सब चीजों को भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। जो भी लिटरेचर थी, जो भारतीय राष्ट्रवादी जो किताबें लिख रहे थे, वो भी आप अच्छे से करना। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है समाज और धर्म सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। अब गवर्नर और वायसराय जो इसके थे उनके जो डिफरेंट वर्क थे, तो वो जो इम्पोर्टेंट थे, किसके समय क्या हुआ था, उसको आप अगेन ध्यान में रख लेना। फिर आप चले आओ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ये मैंने पहले बता ही दिया था। अब आ जाइए, तो हिस्ट्री से मैंने पहले ही बोला था कि लगभग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। अगेन आप आइए करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में आप ध्यान में रखो कि स्कीम सबसे ज्यादा है। स्कीम से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है, कई बार तो 8-8 तक क्वेश्चन आया सिर्फ स्कीम से। उसके बाद कौन से समिट या कौन से कॉन्फ्रेंस, जैसे G20 या नाम, इन सब का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, इस चीज को जरा ध्यान में रखना। उसके थीम्स को ध्यान में रखना। भारत अगर किसी को होस्ट कर रहा है उसको ध्यान में रखना, किस देश में हो रहा है उसको ध्यान में रखना। अगेन प्राइज हो गया, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, बुकर प्राइज हो गया, मैन बुकर हो गया, इन सब को थोड़ा ध्यान में रखना। स्पोर्ट्स, अभी आईपीएल हुआ है या इससे जुड़े हुए, और इस टाइप से जितने भी प्रमुख, बहुत इसमें माइक्रो मत जाना। आप देखोगे जो भी ईयरली कंपाइलेशन है ना, उसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का दिया है और बहुत माइक्रो में आपको लेके चला जाएगा, तो वहां पे फंसना नहीं है। ठीक है। अब कोई भी कॉन्फ्रेंस है उसका थीम ध्यान में रखना।
कोई भी स्पोर्ट्स है उसका अगर थीम है वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, थीम वाले एरिया से बीपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो भी वर्ल्ड टेबको डे है, एड्स डे है, इन सब चीजों को जरा ध्यान पे रखना। ओके, अब आ जाइए मिलिट्री एक्सरसाइज। अगेन, कौन से एक्सरसाइज किस किस देशों के बीच हो रहे हैं, इसमें एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो, भारत का एक्सरसाइज अगर किसी देश के साथ हो रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना। ये कहाँ पे हुआ है, अब इंडिया के किस स्टेट में हुआ है वो भी कई बार पूछा है। किस किस कंट्री के बीच हो रहा है, किस टाइप का है, थल सेना क्या है, जल सेना क्या है, वायुसेना का है, मिक्स है, इन सब को आप ध्यान में रख लेना। कई बार क्या होता है कि भारत से ना भी जुड़ा हो फिर भी अगर इंपॉर्टेंट है तो आप उस सबको देख लेना। ओके, अब आ जाओ बुक्स एंड ऑथर। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी फेमस शख्सियत है उनसे जुड़ी कोई भी बुक है, अगेन आप उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो इंडेक्स है, इंडेक्स से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, कई बार दो भी क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन भुखमरी इंडेक्स, प्रेस सूचकांक इंडेक्स, इन सबको थोड़ा ध्यान में रख लेना। डेमोक्रेसी इंडेक्स, इन सबको, जैसे प्रेस वगैरह का थोड़ा इस बार ज्यादा न्यूज में रहा है, इसको आप ध्यान में रख लेना। फिर अगर कोई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को भी आप कर लेना। जीआई टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, और बिहार से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल देख लेना। ठीक है, अब देखो यूएन और यूनेस्को के जो इससे जुड़े हुए कोई करंट अफेयर्स हैं, या और भी डिफरेंट अगर वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं उससे रिलेटेड कोई न्यूज है तो आप काइंडली उसको शेयर कर लेना। तो देखो मैंने करंट अफेयर्स को भी ना ज्यादा इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया है। यहाँ से आप जानते हो कि 30 से लेके 40 तक क्वेश्चन रहेगा, 35 तो निश्चित रूप से मान लो। अगर इस दोनों को करो तो देखो 10 और उधर 15, 20 टॉपिक हार्डली हुआ होगा। 20 और 10, 30 टॉपिक मिलाओगे, मतलब 3 से 4 दिन करोगे तो ये आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेना। ओके, अब आगे आ जाओ आप साइंस में। ठीक है, साइंस में अगेन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेगमेंट को थोड़ा आप देख लीजिए। हाँ, देखो साइंस में आप जब हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के बाद देखते हो तो साइंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आता है, क्योंकि हिस्ट्री से 40, करंट अफेयर से लगभग 35, और इस सेगमेंट से आपका लगभग 25 क्वेश्चन रहता है। इसमें साइंस टेक से भी 3-4 क्वेश्चन एक बार तो बहुत ज्यादा 68वीं में पूछे गए थे, उसके बाद फिर इसका फ्रिक्वेंटली कम हुआ है, फ्रिक्वेंसी कम हुआ है। तो इसमें फिजिक्स में सबसे पहला आप यूनिट चैप्टर देख लेना, यूनिट टॉपिक। उसके बाद बल देख लेना, ऊर्जा देख लेना, दाब देख लेना, साउंड देख लेना, वेव देख लेना, तरंग, हीट देख लेना, उष्मा, फिर लाइट, मिरर, लेंस, ये सब चीज भी देख लेना। ठीक है, अब आइए रेडियो एक्टिविटी को अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से भी अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर जो नाभिकीय संलयन और विखंडन वाला चैप्टर है, यहाँ से भी अगेन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा अगर आप इफिशियंट होंगे और थोड़ा लॉजिकल होंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आप कर पाओगे। आ जाओ अगेन आगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू से आप देखोगे तो पीएच वैल्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लगभग एक साल के बाद एक साल छोड़ दो तो क्वेश्चन आए हुए ही हैं। फिर आ जाओ एसिड हो गया आपका, बेस हो गया, ये सब चीज भी। ठीक है, उसके बाद आप मेटल्स और ये आपका जो धातु है, धातु को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो मिश्र धातु है इसको भी अगेन आप अच्छे से कर लीजिएगा। सेमीकंडक्टर हो गया, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्लास्टिक हो गया, आइसोटोप हो गया, इन सब चीजों को, पॉलीमर हो गया, पॉलीमर से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। एटम हो गए, तो मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, गैस से भी लगभग रहते ही रहते हैं। पॉल्यूटेंट जो है, पॉल्यूशन, इनसे भी क्वेश्चन रहते हैं। कार्बन और इसका जो कंपाउंड है, इससे तो आप देखोगे तो इसका जो रिपीटेशन होता है बहुत ज्यादा होता है। आप ये ध्यान में रखो, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, जो भी आपको हाई टॉपिक में बता रहा हूँ, ये 38वां से लेके जो 71st बीपीएससी था, इसको जो मैंने एनालाइज किया है, तो आप देखोगे कि बीपीएससी कहीं ना कहीं अपने थीम को नहीं छोड़ रहा है, वो थीम को साथ लिए चल रहा है। आप बस इस थीम को फोकस रहो, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा बच्चे, मैंने उस दिन ही बोला था कि जो कैटेगरी बी वाले बच्चे हैं उसमें 70 to 80% बच्चे हैं, कैटेगरी सी वाले में भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं। आप प्लीज इन हाई टॉपिक को अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप एफिशिएंट होंगे और बिल्कुल आप कम बैक कर सकते हो, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस चीज को फॉलो करो। आ जाइए बायोलॉजी में, सेल एंड टिश्यू हो गया,
जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जो ह्यूमन डिजीज है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, हार्मोन और एनर्जी हो गया, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एमल हाँ, उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो गया, ग्रीन हाउस गैस, अगेन यहाँ से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आइए बिहार स्पेशल वाले सेगमेंट पे आते हैं। देखो इसमें जो बिहार की हिस्ट्री है, तो आप देखोगे एंशियंट, क्योंकि आप जानते हो कि जब चीजें शुरू हो रही थी तो हड़प्पाई कुछ स्थल भी हैं, हड़प्पा सभ्यता के समय के, उससे पहले पाषाण काल के कुछ स्थल हैं बिहार में। फिर आप देखोगे तो जो आधुनिक काल में आते हैं, ऐतिहासिक काल में, वहाँ के तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चीजें बिहार में ही हो रही थी। सबसे जो पहला साम्राज्य बनता है वो बिहार में मगध साम्राज्य बनता है। बौद्ध और जैन जो बीपीएससी का बिल्कुल कोर एरिया है, वो बिहार में सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी। अगेन ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मिडेबल में आप देखोगे कि जो भी शासक आ रहे थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के या फिर ये मुगल के, तो वो जो बंगाल जीतने जाते थे तो वो रास्ते में बिहार को भी जीतते थे और बिहार में अपना प्रांतपति नियुक्त करते थे। इस चक्कर में क्या हुआ कि बिहार भी कहीं के मिडेबल हिस्ट्री से भी जुड़ा रहा था। तो उसके बाद आधुनिक भारत में आप जब आते हैं तो आपको पता है कि 1857 का विद्रोह हो, चंपारण हो, सबका केंद्र कहीं न कहीं बिहार रहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बहुत सारी चीजें बिहार में हुई थी। तो आप हिस्ट्री ऑफ बिहार को भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार जो है, देखो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, कहाँ पे किस जिले में कौन सी धातुएं मिलती है, कहाँ पे कौन सी पर्वत है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, ये पूछती है, कहाँ पे कैसी चट्टानें पाई जाती है, ये सब पूछती है। तो इन सब चीजों को काइंडली आप जरा कर लेना। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी जो है, इसमें पंचायती राज एक्ट जो 2006 वाला है, इसको आप ध्यान में रख लेना। फिर बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसको तो कर लेना। तो ये कहीं कहीं करंट सेगमेंट का भी होता है, लेकिन मैंने इसको बिहार के साथ ही अटैच किया है। फिर आइए बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कोर एरिया पॉलिटी पे। ठीक है, पॉलिटी से भी आप देखते हो। हाँ, बिहार स्पेशल का मैं आपको बताना भूल गया, लगभग 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहते हैं, तो उसको उसी आप क्रम में करना। आइए पॉलिटी में, तो सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, जो 1773 का एक्ट था वहां से लेके जो 1773, 1781, 84, 86, 1793, 1813, 33, 53, 58, 61, उसके बाद 1893, 1909, 1919, 1935, 1947, ये जो एक्ट हैं इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं ना, वो 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, उसके बाद 1858 का एक्ट, 1862 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट। ये जो 6-7 एक्ट हैं, आप इसको अच्छे से कर लेना। ओके, अगेन आप प्रियम्बल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना कि कौन सा वर्ड कब जोड़ा गया था, घटाया गया था, या प्रियम्बल का जो मेन मेन वर्ड है उसको आप ध्यान में रखना कि कौन सा वर्ड है प्रियम्बल में, उसका क्रम क्या है। जैसे न्याय है तो कितने प्रकार का न्याय है, समता है तो कितने प्रकार का समता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, फंडामेंटल राइट एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, और इसका तो आप आर्टिकल भी ध्यान में रख लेना, जो 12 से 35 आर्टिकल है उसको आप ऐसा समझो कि रट जाना। डीपीएसपी पे आ जाइए, जो 36 से 51 तक आर्टिकल है उसको भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कहाँ से लिया गया, इसमें मेन मेन क्या है, कितना है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, अगेन आप इसको देख लीजिएगा। पार्लियामेंट से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। गवर्नर से रहते ही रहते क्वेश्चन है। जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी से भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रहते हैं। अब आ जाइए पंचायती राज एक्ट और जो अर्बन लोकल बडीज है, जो आ, ये इस टॉपिक से भी लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आप इसको भी 73वां 74वां संविधान संशोधन जो था, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद फिर आगे स्टेट पे चले आइए, तो यहाँ का जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब सोर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान में कौन से शब्द किस देश से लिए गए थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, आप देखते हो कि 42 में, 44 में पहला, उसके बाद आपका 73, 74, 100 के बाद तो फ्रिक्वेंटली
और 100 के बाद बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आप जो जो मेन मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, आप काइंडली उसको कर लेना। ठीक है, मुश्किल से मुझे लगता है 12-14 को करोगे आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाला वगैरह देख लेना, जो इमरजेंसी का प्रोविजन था है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना कि किस टाइप से कितना प्रोविजन है, किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, कैसे होता है एग्जीक्यूट, ये सब चीज भी देख लेना। उसके बाद जो पार्ट्स है संविधान के, किस भाग में कौन कौन सी चीजें हैं, किस शेड्यूल में कौन कौन सी चीजें हैं, इन सब चीजों को भी देख लेना। उसके बाद जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद जो बॉडीज हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, उनको भी आप देख लेना। वित्त आयोग वगैरह फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ है, यूपीएससी फ्रीक्वेंटली। तो स्पेशली आप देखोगे ना कि जो फिनांस कमीशन है, उसको कई बार पूछा गया है। तो जो भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उसको आप स्पेशली ध्यान में रख लेना। आइए, जो हमारा लास्ट है ज्योग्राफी, इसको भी हम देख लें। तो आप जरा क्लाइमेट देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। रिवर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, इसकी ट्रिब्यूटरी से कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सी नदियां उसमें गिरती है, इसको अगेन आप देख लेना। जो डैम है, उस नदी पे कौन कौन से डैम है, पहले थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंट था, अभी 1-2 साल पहले, अभी भी हालांकि आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसको देख लेना। लेक, कौन सी जो झील है, भारत के पूर्वी तट पे कौन सी झील है, उसका क्रम क्या है, पश्चिमी तट पे कौन सी झील है, कौन सा नमकीन है, कौन सा मीठा है, कौन सा खारा है, ठीक है, बिहार में कौन सी झील है। उसके बाद वर्ल्ड में भी जैसे जो विक्टोरिया है, वो किस किस देश को शेयर कर रहा है, तो जरा इस सब टाइप का भी चीज देख लेना। जो स्टेट है, कौन से स्टेट किस किस देश को जोड़ता है, किस किस सागर को जोड़ता है, इन सब चीजों को ध्यान रखना। डेजर्ट्स, कहाँ कौन सा मरुस्थल है, किस देश के किस भाग में स्थित है, इसको भी आप देख लेना। उसके बाद जो माउंटेन है, किस देश में कौन से माउंटेन है, मेन मेन माउंटेन बेसिकली, और वो किस भाग में, किस पार्ट में है, इसको भी आप देख लेना। पासेस जो है, दर्रे, इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, कौन सा आइसलैंड कहाँ पे है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली यहाँ से मैपिंग टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लाइमेट को अगर आप छोड़ दो, तो ज्यादा मैपिंग टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ से, रिवर से। तो लोकेशन आप बस ध्यान में रखना, इसका लोकेशन क्या था। उसके बाद अगेन कहाँ की मिट्टी कैसी है, ये हो गया। फॉरेस्ट कैसा है, किस क्षेत्र में, भारत, बिहार, विश्व के किस क्षेत्र में कौन से वन है। उसके बाद फॉरेस्ट का डाटा भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना। ओके, अब आ जाओ सेंसस। वो इंडिया और बिहार का दोनों का अभी शुरू हुआ है, कौन सा सेंसस है, कहाँ से शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब चीज, इसका थीम क्या है, इसको भी आप अच्छे से रख लेना। ज्योग्राफी जो देखो, अब जो ट्रेंड हो गया है ना, ये थोड़ा मैप बेस्ड ट्रेंड हो गया है कि कहाँ कौन सा लोकेशन है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इजराइल किस किस देश के सीमा को शेयर कर रहा है, क्योंकि अभी देखना इधर ईरान वाला भी थोड़ा ढंग से देख लेना, क्योंकि ये सब चीज अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखना। आ जाओ इकोनॉमी वाले पे, ये रह गया था। इससे मनी एंड बैंकिंग सबसे ज्यादा फेवरेट है, बीपीएससी का क्वेश्चन रहता ही रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल इनकम, और यहाँ फैक्चुअल होना है, ये भी बात ध्यान में रखना। कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल दोनों होना है। कॉन्सेप्चुअल इसलिए होना है कि जैसे रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ाएंगे क्या होगा, एसएलआर को घटाएंगे क्या होगा, सीआरआर को घटाएंगे क्या होगा, तो ये सब चीज भी ध्यान रखना। नेशनल इनकम जो है, इससे बिल्कुल क्वेश्चन रहता है। कमिटी जो है, जैसे गरीबी पे कौन सी कमेटी बनी थी, हथकरघा उद्योग पे कौन सी कमेटी बनी थी, बेरोजगारी पे कौन सी कमेटी बनी थी, बैंकिंग पे कब कौन सी कमेटी बनी थी, ये सब भी पूछता रहा है बीपीएससी, तो आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो प्रोडक्शन है, कहाँ पे, जैसे देखो कोई भी फसल है, वो किस देश में, ये ज्योग्राफी का भी ये ओवरलैप कर रहा है ये टॉपिक, जो प्रोडक्शन वाला है। बिहार में कौन सा फसल, भारत का कौन सा फसल, विश्व का कौन सा फसल में भारत के में नंबर पे है, या बिहार भारत में बिहार के में नंबर पे है, ये सब चीज भी जरा ध्यान में रखना। धातु को भी इस सिलसिले में, इसी सीरीज में आप पढ़ना। ठीक है, कहाँ पे धातु मिलती है, उसके उत्पादन में बिहार का, भारत का और विश्व में भारत का क्या स्थान है। उसके बाद जो एक्सटर्नल सेक्टर हैं, जैसे डब्ल्यूटी, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज, इन सब चीजों को भी, क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज अभी बहुत ज्यादा रहा है। मैथ और रीजनिंग में आ जाओ, ये सबसे लास्ट है सेगमेंट आपका। और आप जानते हो कि इसमें 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। और
इधर से थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है, रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे आप मैथ का जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, नंबर सिस्टम से लेके एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब चीज जो है, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, तो इन सब चीजों को जरा आप ध्यान में रख लेना, और रीजनिंग के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप ध्यान में रख लेना। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये मैंने लगभग 38वीं बीपीएससी से लेके 71st बीपीएससी के थीम को एनालाइज करके आपके सामने मैंने ये टॉपिक रखा है। अगर अभी तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हो अपने आप को, जैसे कोई सब्जेक्ट आपका बच रहा है, कुछ सब्जेक्ट बच रहा है, या कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी वजह से आपने देर से प्रिपरेशन शुरू किया था, या रिवीजन में हम किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो ये सारे बच्चे ना, आप इस टॉपिक को देखो, ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि मैंने जो टॉपिक दिया है, यहां से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। और मैंने कल भी बताया था कि आपका कट ऑफ कितना जाता है, तो 58, 59%, ठीक है, 59%। तो देखो 59% अगर आपका कट ऑफ जा रहा है, 59% या 58% कट ऑफ जा रहा है, इसको आप 60 मान लो, क्या चला जाता है हमारा, 65 मान लो, क्या चला जाता है। तो ये तो मैं 80 से 90%, 80 to 90% आपको मैं टॉपिक दे रहा हूं। तो आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो, एक पेन पेपर लो, इसको लिखो, और इसको अच्छे से इन सारे टॉपिक को तैयार। चलो, अगर आप वीडियो में बने हैं अभी तक, तो थैंक यू वेरी मच।